नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के उन 6 अद्भुत स्थानों के बारे में बताएंगे जो आज भी महाभारत के रहस्यों को अपने आंचल में छुपाए हुए हैं। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो न केवल एक कहानी है बल्कि हमारी संस्कृति, दर्शन और इतिहास का अमूल्य हिस्सा है। यह युद्ध, प्रेम, त्याग और धर्म की एक अमर गाथा है जिसके निशान आज भी हमें भारत के कोने कोने में देखने को मिलते हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस अविस्मरणीय सफर पर, जहां हर कदम पर आपको इतिहास की अनसुनी कहानियां और रहस्यों का खजाना मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है हरियाणा में बसे कुरुक्षेत्र से, एक ऐसा स्थान जो महाभारत के भीषण युद्ध का साक्षी रहा है। यह वह पावन धरती है जहां धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ की मिट्टी में आज भी उन वीर योद्धाओं के बलिदान की गूंज सुनाई देती है जिन्होंने अपने आदर्शों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं है, यह तो एक तीर्थ स्थल है, एक ऐसा पवित्र स्थल है जो हमें कर्तव्य, त्याग और निर्भयता का पाठ पढ़ाता है। कल्पना कीजिए, लाखों सैनिक, रथ, हाथी और घोड़े धर्म युद्ध के लिए इसी धरती पर आमने सामने डटे हुए थे। यहाँ भीष्म पितामह की वीरता, अर्जुन की धीरता और द्रोणाचार्य के ज्ञान की गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। कुरुक्षेत्र में आज भी कई ऐसे स्थल हैं जो उस महान युद्ध की याद दिलाते हैं। ज्योतिसर वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ स्थित ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि यह सरोवर पवित्र नदियों के जल से भरा हुआ है और इसमें डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। कुरुक्षेत्र में स्थित श्री कृष्ण संग्रहालय में महाभारत से जुड़ी कई दुर्लभ कलाकृतियां और पांडुलिपियां संग्रहित हैं। यह संग्रहालय हमें उस युग की संस्कृति और कला की एक झलक दिखाता है। कुरुक्षेत्र की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमेशा के लिए बदल देती है। अब हम चलते हैं हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसे बद्रीनाथ धाम, जो भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है और यहां आकर श्रद्धालुओं को अपार शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। महाभारत में बद्रीनाथ का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि पांडवों ने स्वर्गारोहण से पहले बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की आराधना की थी। यहां तक कि बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित पांडुकेश्वर नामक स्थान का नाम पांडु के नाम पर ही पड़ा है। बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। यहां स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति ध्यान मुद्रा में विराजमान है, जो मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करती है। मंदिर के चारों ओर का नैसर्गिक सौंदर्य अद्भुत है। अलकनंदा नदी का कलकल करता हुआ पानी, बर्फ से ढकी चोटियां और हरी भरी वादियां यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु यहाँ के गर्म पानी के कुंड, तप्त कुंड में स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस कुंड के जल में औषधीय गुण हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है और आत्मा को एक नई दिशा। हिमालय की गोद में बसा यह धाम प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। कर्नाटक में स्थित हम्पी अपने भव्य खंडहरों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जो अपनी समृद्धि और वैभव के लिए जाना जाता था। हम्पी का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह स्थान किष्किंधा नगरी थी, जहां वानर राज सुग्रीव का शासन था। यहीं पर भगवान राम की मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से हुई थी और यहीं से उन्होंने लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई थी। हम्पी में आज भी उस प्राचीन युग की झलक देखने को मिलती है। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, हाथी का अस्तबल, रानी का स्नान घर, ये सभी स्मारक विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला और कला का बेजोड़ नमूना है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर अपनी भव्यता और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। विट्ठल मंदिर अपने संगीत स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इन स्तंभों को ऐसे बनाया गया है कि जब इन पर थपथपाया जाता है तो इनसे विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसी आवाजें निकलती हैं। हम्पी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह इतिहास, कला और संस्कृति का एक अनोखा संगम है। यहाँ आकर हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद आती है
और हमें अपनी विरासत पर गर्व महसूस होता है। चैप्टर 4 प्रभास पाटन, जहां द्वापर युग का हुआ था अंत। गुजरात के समुद्र तट पर बसा प्रभास पाटन एक ऐसा स्थान है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। यह वह पावन धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने इस नश्वर संसार को त्याग दिया था और द्वापर युग का अंत हुआ था। कहा जाता है कि यहीं पर एक भील ने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण के चरण में बाण मार दिया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दी थी। प्रभास पाटन में आज भी वह बनियान वृक्ष मौजूद है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था। यह वृक्ष श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ स्थित गीता मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर में गीता के उपदेशों का नियमित पाठ किया जाता है। प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर भी स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। प्रभास पाटन की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ आकर हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों की याद ताजा होती है। यह स्थान हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। चैप्टर 5 ऋषिकेश, योग और ध्यान की भूमि। हिमालय की तलहटी में बसा ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह स्थान योग और ध्यान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी भी कहा जाता है। महाभारत में भी ऋषिकेश का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यहां आकर अपने पापों का प्रायश्चित्त किया था। ऋषिकेश में कई आश्रम और योग केंद्र हैं, जहां दुनिया भर से लोग योग और ध्यान सीखने आते हैं। यहाँ का शांत और पवित्र वातावरण मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करता है। लक्ष्मण झूला, राम झूला, त्रिवेणी घाट, नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के प्रमुख आकर्षण हैं। लक्ष्मण झूला और राम झूला गंगा नदी पर बने 2 लौह के निलंबन पुल हैं, जो ऋषिकेश के दोनों किनारों को जोड़ते हैं। त्रिवेणी घाट गंगा नदी का एक पवित्र स्नान घाट है, जहां हर शाम आरती का आयोजन किया जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ऋषिकेश की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहां आकर हमें शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। यह स्थान हमें जीवन के वास्तविक मकसद को समझने में मदद करता है। चैप्टर 6 केदारनाथ, जहां धरती छूती है आसमान को। हमारी अंतिम मंजिल है हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम, जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं होती। यहाँ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ पहुंचते ही सारी थकान गायब हो जाती है। बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी घाटियां और मंदाकिनी नदी का कलकल करता हुआ पानी यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। केदारनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए केदारनाथ आए थे। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। विशाल पत्थरों से बना यह मंदिर कई सदियों से यहाँ अडिग खड़ा है। मंदिर के भीतर भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की जाती है। केदारनाथ धाम के पास ही भैरवनाथ का मंदिर भी स्थित है। माना जाता है कि जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो भैरवनाथ इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ आकर हमें प्रकृति की शक्ति और ईश्वर की महिमा का एहसास होता है। यह स्थान हमें जीवन के असली मूल्यों को समझने में मदद करता है। औतरो महाभारत एक अमर गाथा। तो दोस्तों, ये थे भारत के 6 स्थान जो आज भी महाभारत के रहस्यों को अपने आंचल में समेटे हुए हैं। ये स्थल हमें याद दिलाते हैं उस महान युग की, वीर योद्धाओं के बलिदान की और धर्म की स्थापना के लिए किए गए संघर्ष की। ये स्थान सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और आस्था के प्रतीक हैं। इन स्थलों पर आकर हम उस युग की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और अपने अतीत से जुड़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहे।
धन्यवाद।